हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करने वाले हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सेम टू सेम ऐसा ही पूछा जाता है। एग्जाम में आपको दे देगा कि प्रूफ कीजिए कि केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हम इस क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय बल की। हमें बात करनी है केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस होते हैं ना, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा कि जो एफ आर होता है वो क्या है, फंक्शन होता है आर का। आर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है इसकी, कोई पार्टिकल पी है उसकी सेंटर से। ये क्या है, फोर्स का सेंटर ओ है, यहाँ पर पी पार्टिकल है, इसका जो डिस्टेंस है वो आर हमारे पास है। तो एफ आर जो होता है यानी कि सेंट्रल फोर्स होता है, वो क्या है, फंक्शन होता है आर का। और डायरेक्शन दिखानी है तो आर कैप दिखा देंगे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। वो दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, हालांकि इस वीडियो में काम में नहीं आएगा इस टॉपिक में, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। यानी कि एफ आर का जो फॉर्मूला होता है, एफ आर होगा हमारे पास क्या होगा, माइनस डेल वी ओवर डेल आर। वेक्टर नहीं दिखाया, अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो हम दिखाते हैं एफ आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर और आर कैप। वी यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। वी यहाँ पर डेल वी ओवर वी पोटेंशियल एनर्जी होगा, डेल वी ओवर डेल आर। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए सेंट्रल फोर्सेस के बारे में, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो आपका सेंट्रल फोर्सेस लगभग आसान हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलिए अब हम करते हैं टॉपिक में। हमारा टॉपिक है कि केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। देखिए, जब भी आपको प्रूव करना हो तो जो आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है उस लाइन का आपको मतलब समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इस लाइन का मतलब ही समझ में नहीं आता है तो आप कितना भी रट्टा मार लो, आप इस टॉपिक को भूल जाओगे बार बार। लेकिन अगर आपको एक बार ये लाइन समझ में आ गई, अगर आपने इस लाइन को डिकोड कर लिया, तो उसके बाद आप आसानी से इसका प्रूफ कर सकते हो। देखिए, ये कहता है कि कण की गति हमें प्रूफ करना है कि कण की जो गति है वो क्या करना है, सदैव एक ही समतल में रखनी है। अब एक ही समतल है, सबसे पहले इस चीज को डिकोड करते हैं समतल को। समतल यानी कि एक ही प्लेन। अब देखिए हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है। मान लिया हमने ये सी माना है, तो जो सी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, ए की भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है। ये अगर मान लिया ए इस डायरेक्शन में है और बी इस डायरेक्शन में है, तो सी की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। ये चीज हमें पता है क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो आती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब यही बात इधर भी फॉलो अपने इस टॉपिक में भी फॉलो करेंगे। अब कण की गति हमने कहा है, तो गति में हमारे पास क्या होता है, गति में हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो होती है आर और दूसरी होती है उसकी वेलोसिटी। यहाँ पर स्मॉल वी है, वी मतलब वेलोसिटी है, यानी कि डेल आर ओवर डेल टी हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मत कर देना इसको। अब देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम फाइंड कर लें, आर को मैं इस डायरेक्शन में लूँ और अगर बी को इस डायरेक्शन में लूँ, ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। नोटबुक में मत लिख देना इसको। अगर मैं आर और बी इस डायरेक्शन में लेता हूँ और अब मैं इनका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तो मैंने क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट किया है, आर क्रॉस वी किया है। तो इसकी जो डायरेक्शन क्या आ गई, आर के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मान लिया कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, मान लो ये कुछ भी क्या है, मैंने मान लिया एक्स आ रहा है, एक्स नहीं, चलो ये मानते हैं हम एच मान लिया, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो एच इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि आर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और एच क्या है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। एच इस डायरेक्शन में आता है। अगर मैं अब कैसे भी प्रूफ कर दूं कि एच क्या है, कांस्टेंट आता है, यानी कि एच की डायरेक्शन अगर फिक्स रहती है, तो मतलब इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनना चाहिए, यानी कि सिर्फ इसी प्लेन के अंदर बनना चाहिए, समझे। यानी कि अगर एच अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, एच आर के भी परपेंडिकुलर है और एच वी के भी परपेंडिकुलर है। वो चीज कब पॉसिबल होगी, जब हमारा पार्टिकल है वो क्या है, सिर्फ इसी वाले प्लेन में रहे। सिर्फ और सिर्फ तभी एच हमारा क्या है, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो मतलब हमें मेन चीज मिलेगी कि अगर मैं कर दूं कि अगर मैं आर और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर अगर उसको मैं कांस्टेंट प्रूफ कर दूं, तो इसका मतलब यही होगा कि ये दोनों कण की जो गति है यानी कि इसका मोशन है वो क्या है, सिर्फ इसी प्लेन में रहेगा।
और इसी प्लेन में रहने का मतलब एक ही प्लेन में रहता है, यानी कि एक ही समतल में रहता है। तो हमें मेन चीज इस लाइन को डिकोड करने से ये समझ में आई कि मुझे करना क्या है कि r क्रॉस v इज इक्वल टू हमें कांस्टेंट प्रूव करना है, कांस्टेंट प्रूव करना है। ठीक है, कैसे भी करके r क्रॉस v को कांस्टेंट प्रूव कर देना है, या फिर v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल r ओवर डेल t। ठीक है, मैं इसको क्या करना है, कांस्टेंट प्रूव करना है। अगर मैंने इतना कर दिया तो उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इससे ये प्रूफ होता है कि कण की जो गति है वो सदैव एक ही समतल में रहती है। ठीक है, अब हमें मेन चीज बस इतना ही प्रूफ करना है। अब कांस्टेंट कैसे प्रूफ करेंगे उसको देखना है। अब उसको देखने के लिए हमारे पास क्या है, एफ आर है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो क्या है, एफ आर और आर कैप है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या, आर क्रॉस एफ आर लिखते हैं। अब ये क्या होगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास क्या लिख बन जाएगा, आर, ये सेम टू सेम है, वेक्टर है। एफ आर की वैल्यू रख दी मैंने, एफ आर और आर कैप। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, एफ आर कॉन्स्टेंट है तो एफ आर को बाहर लिख दिया, बना आर क्रॉस आर वेक्टर। आर क्रॉस आर वेक्टर क्या होता है, ये होता है जीरो, क्योंकि आर क्रॉस आर वेक्टर है तो आर ये जीरो हो जाएगा। क्योंकि आर कैप क्या होता है, ये होता है हमारे पास आर वेक्टर ओवर आर, इसकी जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास, यानी कि इसका परिमाण आता है, मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, आर इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये आर वेक्टर क्रॉस आर कैप क्या होता है, जीरो होता है। टोटल हमारे पास क्या आ गया, आर वेक्टर क्रॉस एफ आर इज इक्वल टू हमारे पास प्रूव हो गया जीरो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एफ आर होता है, एफ आर है क्या, फोर्स है, और फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या बना हमारे पास, आर वेक्टर क्रॉस एम डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एम को क्या है, गायब कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, इधर जीरो है, गायब कर दिया। आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आने के बाद इसको एक बार छोड़ दो, यहाँ पर इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर एक, या फिर पहले इनको एक दो दे सकते हो, आगे इक्वेशन आपकी मर्जी है। हम इसको एक नंबर इक्वेशन देके यहाँ पर छोड़ते हैं एक बार। इसके बाद हम करते हैं, हमें एक स्टेप करना है क्या, हम फाइंड करते हैं डी ओवर डी टी ब्रैकेट आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, क्योंकि मेन चीज हमें करना क्या है, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी को कांस्टेंट प्रूव करना है। ठीक है, वेक्टर लगा देना यहाँ पे, जो हम वेक्टर लेके चल रहे हैं। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डी आर ओवर डी टी। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस में आएगा हमारे पास क्या आएगा, आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। ये चीज अभी हमने प्रूव की थी वो आई है। ठीक है, अब देखिए डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ये चीज क्या होती है, जीरो होती है, बाई अंडरस्टूड है। और ये बाई इक्वेशन नंबर एक यहाँ पे लिख देना, बाई इक्वेशन वन से क्या होता है, ये भी जीरो आ गया। टोटल हमारे पास क्या आ गया, जीरो। जीरो है किसके इक्वल, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ये चीज हमारे पास जीरो आएगी। अब देखिए ये चीज जीरो है, इसका डिफरेंशिएट जीरो है, तो इसका मतलब ये चीज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ये चीज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तभी तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, हमारे पास जीरो आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट आ गई। अब ये लिखने के बाद आपको डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इसका यह होता है कि आर और डी आर और डी टी, यानी कि ये क्या है, वेलोसिटी है हमारे पास, जो हम लेके चल रहे थे स्मॉल वी। ठीक है, ये चीज आ गई कांस्टेंट। ये आने के बाद आप डायरेक्ट वो लाइन लिख सकते हो कि इसका मतलब ये होता है कि आर और वी इन दोनों से क्या है, निर्मित सदैव जो समतल है वो सदैव अपरिवर्तित रहना चाहिए, यानी कि जो कण है वो सदैव एक ही समतल में गति करता है। इतना प्रूफ कर, ये यहाँ तक आने के बाद आप डायरेक्ट वो लाइन लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको यहाँ तक नहीं छोड़ सकते अपन, इसके अंदर आप एक चीज और भी कर सकते हो। ये यहाँ पर खत्म हो जाता है वैसे तो, लेकिन अगर आप करना चाहो, हमें प्रूफ करना है, इसको कांस्टेंट करना होता है। ठीक है, ये में क्या है, टाइप 2 है, सेकंड मेथड है उसका प्रूव करने का। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अगर मैं देखो यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इधर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एम v हमारे पास क्या होता है, p से लिखते हैं इसको, क्या है, संवेग होता है मेरे पास, संवेग यानी कि मोमेंटम होता है p।
पी मोमेंटम होता है, इसको भी कर दिया, कांस्टेंट प्रूव करना है। अब आर क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जे होता है। हमारे पास क्या है, जे होता है, यानी कि हमारे पास क्या होता है, इसका जे को बोलते हैं कोणीय संवेग। जे होता है कोणीय संवेग, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। जे एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस बी। ये भी क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, जे भी कांस्टेंट आ गया। अब जे का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जे का एक फॉर्मूला मेरे पास होता है, तो इज इक्वल टू क्या होता है, डी जे ओवर डी टी होता है। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद हो तो यहाँ पर होता है टॉर्क होता है, टॉर्क होता है डी जे अपॉन डी टी। डी जे मूवी वाला डी जे नहीं है, यहाँ पे जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास, तो होता है डी जे और डी टी। अब टो का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, वेक्टर लगा देना, ठीक है, आर क्रॉस एफ आर। अब आर क्रॉस एफ हमने पहले प्रूव किया है, क्या आया था, जीरो आया था। अब टो की वैल्यू रख दो, डीजे ओवर डी टी है, इज इक्वल टू जीरो। अब जे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जे कांस्टेंट हो गया। अब जे कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, आर क्रॉस पी कांस्टेंट है, समझे। चीजों का ना रिवर्स लेके चल लिया करो। अगर कहीं से भी समझ में नहीं आया तो उसको रिवर्स लेके चलो। देखो हमने यहाँ से रिवर्स किया, लेते लेते हम यहाँ तक पहुंचे, हमें पता चल गया कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बस यहाँ से हमने स्टार्ट किया और पूरी प्रोसेस कहाँ पे आ गई, आर क्रॉस पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आर क्रॉस पी को कांस्टेंट लिख सकते हो, इसके बाद आप डायरेक्ट वो लाइन लिख सकते हो, या फिर इसको और आगे और कर दो, आर क्रॉस पी लिखा है, उसके बाद रिवर्स ये स्टेप ले दो, लाके यहाँ पे लाके छोड़ दो। यहाँ पे लाने के बाद में आप वो लाइन लिख सकते हो कि इसका मतलब ये होता है कि जो कण की गति है वो सदैव एक ही समतल में रहती है, क्योंकि आर क्रॉस वी क्या है ना, कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास। तो अगर ये कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब जो हमारा पार्टिकल है वो सदैव एक ही प्लेन में मोशन करता है। ये हमारे पास क्या होता है, वीडियो यहाँ पर खत्म, और इसी के साथ टॉपिक हमारा खत्म होता है। दोनों मेथड है, दोनों में से जो आपको छोटा लगे वो कर सकते हो। मुझे ये मेथड ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि इसमें हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ रिवर्स चलना है। हालांकि इतना स्टेप आपको लिखना नहीं है, स्टार्ट आपको यहाँ से करना होता है, तो इज इक्वल टू डीजे और डीटी से। ये मैंने समझाने के लिए बताया कि अगर आप रिवर्स चल के आप ये फॉर्मूला तक आ सकते हो, याद नहीं आता है तो रिवर्स चलना है, वरना यहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद ये फॉर्मूले प्रूव करना है। बीच में ये आर क्रॉस एफ आर वाला ना, टाइप वन से पहले जो हमने किया था स्टार्टिंग में, वहां से कर लेना इसको प्रूव, ठीक है, लिख लेना वहां पर एफ आर की वैल्यू रख के फिर तो पूरा इज इक्वल टू जीरो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तो नंबर वहां से मिलेंगे, ठीक है। इतना छोटा लिखने में नंबर नहीं मिलते, बस बीच में एक दो लाइनें लिख देना कि जे यहाँ पे क्या है, एफ आर क्या है, आर क्या है, ये सब लिखना जरूरी होता है एग्जाम में। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, इसे उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिसे इनकी जरूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।